आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले का एनसीएल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नेहरू शताब्दी चिकित्सालय। खड़िया में रहते हैं पपिंदर सिंह, जो डंपर ऑपरेटर हैं। इनके बेटे को 26 सितंबर को नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है और बकायदा इसको लेकर आज मृतक के भाई और उसके दोस्त नेहरू चिकित्सालय गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक दोषी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो इसी तरह से धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। जैंत चौकी प्रभारी और उनका पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया और इसी बीच एनएससी जिम्मेदार विभाग के तरफ से डॉक्टर विवेक खरे और कोविड के इंचार्ज डॉक्टर विनोद वैश्य भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। प्रीतपाल सिंह जिनकी मौत हो गई है वो गंभीर स्थिति में नेहरू शताब्दी चिकित्सालय आए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जिला प्रशासन में भी एक लिखित शिकायत दी गई है कि लापरवाही की वजह से प्रीतपाल सिंह की मौत हो गई है और वो जस्टिस चाहते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां एक और मरीज के परिजन बार बार आरोप लगा रहे थे कि लापरवाही की वजह से प्रीतपाल सिंह की मौत हुई है। उसके भाई सूरज ने कहा कि प्रीतपाल लगातार ये कह रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि एनएससी से वो ठीक होकर नहीं आ पाएगा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था, किस तरह की कैफियत से गुजर रहा था और आखिर उसकी मौत भी हो गई। जबकि जो प्रबंधन सूत्र हैं डॉक्टर विवेक खरे और विनोद वैश्य ने कहा कि यहाँ पर मरीज के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता है। जब कोई मरीज आता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही कोशिश करता है कि उस मरीज को किसी भी तरह से ठीक किया जाए और बेहतर इलाज किया जाता है। और जैंत चौकी प्रभारी के द्वारा भी समझाइश किया जा रहा था कि जो दोषी होंगे इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की शिकायत है तो आप लिखित में दें। और इस तरह की शिकायत परिजनों के द्वारा जिला प्रशासन को भी दी गई है। इसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस समय सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय आए हुए हैं और चिकित्सालय के गेट के बाहर यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवक बाहर बैठे हुए हैं और जस्टिस फॉर प्रीतपाल सिंह कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी गत दिवस प्रीतपाल सिंह का देहांत जो है वो एनएससी में हो गया था और जिस तरह की कैफियत से परिवार गुजर रहा था, उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला है और आज इसी को लेकर यहाँ पर धरने पर जो युवक हैं वो बैठ गए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह का मामला है और वो किस तरह का न्याय चाहते हैं एनएससी में। आखिर किस तरह की लापरवाही उन्हें लग रही है कि नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के गेट के बाहर युवक बैठे हुए हैं और प्रीतपाल सिंह के बड़े भाई सूरज भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ सूरज जी, क्या मामला है? सर हम आए थे उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने और कोविड रिपोर्ट लेने। तो सर हमें डेथ सर्टिफिकेट तो बस सर बहुत काफ़ी घुमाया गया, उसके बाद जाके सर दिया उन्होंने। और उसके बावजूद सर कोविड रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं दी। मतलब व्हाट्सएप में बोला भेजेंगे, 2-3 घंटे सर वेट करवाया और सर जो पॉजिटिव रिपोर्ट देने की बारी आई सर 11 मिनट के अंदर उन्होंने पॉजिटिव डिक्लेयर करके उनको बोल दिया कि हार्ट ब्रेक हो गया है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। सर रिपोर्ट अभी तक 10 दिन हो गए हैं सर, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। नहीं, ये कितने दिन पहले की घटना है? सर 26 की है। तो सर ये नहीं, यहाँ पर जो वो एडमिट हुए थे तो किस तरह की स्थिति थी? क्या उनको घर पे किस तरह का लक्षण था? तो उनको नॉर्मल खांसी थी सर, उनको दवाई लेने आए थे तो उन्होंने कहा कि हम कोविड जांच करें उसके बाद दवाई देंगे, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। उसके बाद सर इन्होंने एक बार उसे कोविड वार्ड में भेजा। कोविड पेशेंट की फ़ोटो खींचने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींचने के लिए उन्होंने हमें बताया और मम्मी से घर वालों से वीडियो कॉलिंग में बात भी कर रहा था सर, फोटोज़ भी अभी सेंड की थी। सर कोई इतना क्रिटिकल केस का पेशेंट होगा सर, अपनी फ़ोटोज़ नहीं खींच सकेगा, हाथ में पानी चढ़ रहा था। तो आज यहाँ पर ये 10 दिन या 7 दिन के अरसे के बाद यहाँ जो आए हुए हैं, तो ये आज का क्या मसला है? सर हम आए थे उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने और कोविड रिपोर्ट लेंगे सर। रिपोर्ट नहीं दी जा रही है सर, ये रिपोर्ट बनाई जा रही है सर। रिपोर्ट आपने सर जब कोविड जांच करके 11 मिनट में पॉजिटिव बता दिया तो सर उसकी रिपोर्ट आपके 10 दिनों में आपके पास नहीं है। हमें 2-3 घंटा इंतजार कराया गया है, फिर जाके हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ किस डॉक्टर से आपकी बात हुई? सर विनोद वैश्य से। अच्छा, जो कोविड इंचार्ज हैं? जी सर। के पास हम लोग गए, ठीक है, डॉक्टर साहब ने तो डेथ सर्टिफिकेट दे दिया ये वाला। ये बिना मार्क्स वाला कौन है? चल हटो। डेथ सर्टिफिकेट तो डॉक्टर साहब ने दे दिया। फिर हम लोग ने और कहा दूर कि बना भाई लो। डॉक्टर साहब की डेथ सर्टिफिकेट कोविड हुई है तो कोविड की जांच की रिपोर्ट तो होनी चाहिए हम लोग के पास। मैसेज भी नहीं आज आया कोई गवर्नमेंट का। हाँ, कोई मैसेज गवर्नमेंट का जो इनका रूल जो मैसेज आता है पेशेंट के परिवार को, कोई ऐसा तो कोविड का कोई आया नहीं हम लोग के पास। और डेथ सर्टिफिकेट इसमें मेंशन है कि कोविड पेशेंट वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो कोविड पॉजिटिव का
वो आपका रिपोर्ट कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो मैं सर आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आज 10 दिन हो गए, इतना सेंसिटिव मामला था, डॉक्टर साहब के पास अभी 1 घंटे पहले आया है शायद मैसेज के माध्यम से, और इससे पहले कोविड का इनके पास रिपोर्ट पॉजिटिव का आया ही नहीं था। देखिए सुनिए, बात सुन लीजिए सर मैं पूरी बात पॉइंट बाई पॉइंट आप सुन लो। नहीं, आपने एक आरोप ये भी लगाया सर। आपकी बात सुन लीजिए, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो कोविड का रिपोर्ट होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव ICMR का एक पोर्टल होता है, वो ICMR पोर्टल में रिपोर्ट जाता है, वहाँ से रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ठीक है। यहाँ पे जो किट होता है, किट से रिपोर्ट पॉजिटिव निगेटिव नहीं, खाली आपका किट आ गया, उन्होंने किट का नंबर था, नंबर ID डॉक्टर बोरा खड़े जिन्होंने किट का इंचार्ज थी, पैथोलॉजी के इंचार्ज हैं, जिन्होंने टेस्टिंग कराई, किट का ID निकला है, ID नंबर लगता है वापस दे भी दिया गया है ना, इसको ये भाई को दिया ठीक है। तो जो ID का जो पोर्टल होता है, ID पोर्टल से जो ID आया, वहाँ से यहाँ पे हम लोग का जितना काम था कोविड ID का, कि कोविड जांच करा के हमने वैडा में भेज दिया, उन्होंने अपने ID में एंटर किया, वहाँ से जब समय लगा तब ID से आके उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ हर सरकारी प्रक्रिया है, सब चीज़ नेहरू से रिलेटेड नहीं है कि यहाँ का ID होगा तो आप वहाँ पे जब जितना समय लगेगा, यहाँ पे RT-PCR आजकल जाँच जारी है बैठन में, रीवा से 4-4, 5-5 रिपोर्ट लग रहा है। अब आप बोलेंगे पेशेंट की डेथ होगी, रिपोर्ट 4-5 में क्यों नहीं आई? तो 4-5 रिपोर्ट, क्योंकि वो रीवा में 1000, 1200, 1500 की सैंपलिंग हो रही है। जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब आपको ID मिलेगा, तब उसका पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम, पूरा जो घटनाक्रम आप ये सुन लीजिए, उसके बाद जो सवाल होगा सवाल करिएगा। मरीज यहाँ पे 12:30 बजे रात में आया, ठीक है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंट 82% था, 82%। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी जो आप लोग जैसे बैठे हैं, आपका किसी का 82% ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं होता है। इसका मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी थी कि उसकी वजह से सेचुरेशन इतना डाउन था। यहाँ पे क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, एक बार चुप रहिएगा, बात सुनिएगा, उसके बाद करिएगा, ठीक है ना। मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ, एज ए सीमो इंचार्ज यहाँ पे हूँ, लेकिन जो फिजिशियन लोग देखे हैं वहाँ पे, डॉक्टर विनोद खड़े हैं वहाँ पे, कि 82% में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो समय चल रहा है उसमें कोरोना का इलाज करने के लिए रिपोर्ट के लिए आदमी वेट नहीं करता है कि रिपोर्ट आएगी तब उसको हम कोरोना बताएंगे, तब कोरोना का इलाज शुरू करेंगे। बहुत से केसेज इस क्षेत्र में ऐसे हुए हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी यहाँ निगेटिव होते, बनारस जाके पॉजिटिव होकर मर जाते हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो जब लक्षण था, लक्षण की बेस पे कोरोना का इलाज हो रहा है, ठीक है, लक्षण की बेस पर उनका। उसके बाद अगले दिन जब पूरा हुआ, उनके पिताजी खुद मेरे सामने आके बोले कि सर मेरे बच्चे की जाँच करा दीजिए, जाँच नहीं है। किट जितने सारे किट होते हैं, सारे किट वैडन से सप्लाई होते हैं, सब वैडन से आते हैं। वो गिनती मार्केट में किट नहीं मिलता कि मैं गया कि भाई कोरोना का किट दे दो हम जांच करा लें। और वो किट उस दिन 50 की जितने आते थे, 50 की पे खत्म हो चुके थे, अगली दिन चुका था। लेकिन उसमें कोरोना की किट में पॉजिटिव नेगेटिव आने के लिए उसके इलाज का इंतजार नहीं किया जा रहा था। उसको रिपोर्ट के साथ जो लक्षण थे, उसको ऑक्सीजन कमी थी, कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। अगले दिन उनके पिताजी मेरे पास आए, हमसे खुद रिक्वेस्ट किया जाके उन्होंने कि डॉक्टर साहब मेरे मरीज को 20 तारीख से टाइफाइड का इलाज चल रहा था, खरिया में टाइफाइड का इलाज चल रहा था 20 तारीख से, ये 26 तारीख की बात है, ठीक है। मेरा बच्चा का बुखार ठीक हो गया था, सर्दी खांसी है, और सर्दी खांसी आजकल जो सिम्टम चल रहा है ये टाइफाइड का लक्षण नहीं है। टाइफाइड किसी को भी होता है तो 6 दिन में टाइफाइड की बीमारी ठीक नहीं होता है। वो जब सर्दी खांसी आए, कुछ लक्षण, आज के जितने मरीज इस क्षेत्र में 10-12 डेथें हुई हैं, सब वही मरीज हैं जिन्होंने लक्षण छुपाए हैं। सब लक्षण छुपा के जब मरीज बढ़ जाती है, उसके अचानक 24 घंटे में आके कि मेरे मरीज को ये हो गया, मेरी को डेथ हो गई, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता है। मेरा बच्चा बीमार है, सर्दी खांसी, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन है कि मेरा बच्चा सीरियस हालत में लाया गया। जो मरीज 11 घंटे में यहाँ मर जा रहा है, 11 घंटा ही रहा वो, तो ऐसा नहीं कि 11 घंटे में ऐसा कुछ हो गया कि अस्पताल में मर गया। बच्चा पहले से बीमार चल रहा था, और इतना समय अगर उसके पास होता कि ऑक्सीजन हटा के उसको हम लोग और कुछ जाँच कराते तो समय जरूर मिलता। लेकिन जितना व्यवस्था किया गया, जब उस दिन किट नहीं था, किट भेजा गया लेने के लिए, किट आया, किट में डॉक्टर साहब ने भेजा, अपने प्रतिनिधि को भेजा, वहाँ जांच हुआ। लेकिन जांच जैसी सैंपल लिया गया, जांच करते कि उसकी हालत उसकी बिगड़ी, जो कि पहले से बिगड़ी हुई थी। उसके बाद जितना सैंपल था, बाकी विनोद सर ने देखा, रिपोर्ट हुआ है, बाकी की जो आपकी करक है वो बताया गया। मैं क्या खड़ा हो सकता हूँ? हमें बोलिए। हाँ आपसे सिंह साहब 3 प्रश्न। हाँ बोलिए। पहला प्रश्न कि आपने बोला कि लड़का कोरोना पॉजिटिव था, ठीक, कोरोना पॉजिटिव इस बात मानते हैं ना? आपने डीएम साहब को सूचना कितने बजे दी? डीएम साहब को सूचना कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की नहीं दिया। सुन लीजिए, जो इंचार्ज सर मेरा क्वेश्चन सुनिए एक मिनट। आप जो सब हम लोग साथी टीम के साथ, एक आदमी के इंचार्ज नहीं है। कोरोना का नोडल अफसर ये डॉक्टर विनोद हैं,
इनका पूरा रिफरल से लेके जिम्मेदारी से लेके वहाँ पे है, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव आपको है, ऐसा नहीं होता कि मैं चाहूंगा तो मैं जाके फोन करूंगा डीएम को कि आपको कोरोना एक मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। आप डीएम साहब को फोन नहीं किए थे? सुनिए बात सुनिए। नहीं, मेरा एक प्रश्न पहले हाँ या ना, वो प्रश्न मैं किसी आधार पे सुनिए ना पहले, मैं किसी आधार पे पूछ रहा हूं। पहले बात सुनिए पहले, आप जब पॉजिटिव आए उसके बाद बता दो उनको। और नहीं सर, अभी जो मुझे डीएम साहब ने बताया मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने डीएम साहब को फोन किया था? डीएम साहब को नहीं किया। पहला गलत, ठीक है। इन्होंने डीएम साहब को 9 बजे फोन किया, केबिन में मेरे से डीएम साहब ने बोला है बिल्कुल कि नहीं। सीएमओ साहब 9 बजे फोन किया है और बोला हल्ला नहीं होगा, हल्ला नहीं होगा, शांति से बात करना। बहुत देर हो गया, शांति से, नियम कायदा से सब होगा। अब आपसे दूसरा प्रश्न, अगर लड़का कोरोना पॉजिटिव था वो है आप साहब को क्यों नहीं सूचना दिए? और सुनिए, लड़का अगर कोरोना पॉजिटिव था तो उसकी डेड बॉडी प्रोफार्मा के हिसाब से जैतपुर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की निगरानी में क्यों नहीं जलवाई गई? मेरी बात सुन लीजिए, ये जो आप जिसको करें ना किसने इन्फॉर्मेशन दी, अभी यहाँ पे हमारे ऊपर डॉक्टर गोवाल इंचार्ज है जो प्रमुख चिकित्सा सेवाएं हैं, CMS जिसको बोलते हैं, वो उस समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हो सकता है बात किया वो निकाल के, उन्होंने डायरेक्टली CMHO डॉक्टर जायद को फोन किया कि ऐसा सा पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा कि लड़का जो कि यूपी क्षेत्र का रहने वाला है, वहाँ पे नोडल ऑफिसर सोनभद्र को इन्फॉर्म करिए। तो वहाँ के सोनभद्र के जो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने सोनभद्र के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। उन्होंने वहाँ पे थाने को इन्फॉर्म किया, पुलिस थाने शक्तिनगर थाने। उन्होंने ये बोला कि जब तक हम अपनी वहाँ के हमको क्लियरेंस नहीं देंगे तब तक आप बॉडी को हैंडओवर मत करिएगा। तो जब उन्होंने वहाँ से क्लियरेंस दिया, यहाँ से पेशेंट पार्टी को 5 PPE किट दिया गया डिस्पोज के लिए। अरे ठीक है 3 गए, आप रोज 5 कितना दिया? पहला गलत, 5 PPE किट इनको 5 दिया, कुछ नहीं, इन्होंने अपने हाथ से दिया है। तो 5 बजे किट दिया गया, वहाँ से क्लियरेंस आया कि आप बॉडी हैंडओवर कर सकते हैं, उन्होंने शक्तिनगर को बोल दिया है, तब बॉडी को दिया गया है। हमारी जितनी फॉर्मेलिटी MP क्षेत्र की होती है, मैंने CMHO को इन्फॉर्म किया गया, यहाँ के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया गया, सोनभद्र के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने के थाने को इन्फॉर्म किया। उसके बाद यूपी पुलिस की जिम्मेदारी कोविड में कैसे प्रोटोकॉल में करती है, वो जिम्मेदारी MP क्षेत्र की नहीं है वो, ठीक है। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा भी बहुत होगा आपके पास, आप एक डॉक्टर हैं, ठीक, हमसे बेहतर जानते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे, लड़का कोरोना पॉजिटिव था, ये बात आपने कही, प्रोफार्मा के हिसाब से उसका दाह संस्कार किया, ठीक है। वो फिर प्रोफार्मा के हिसाब से हुआ नहीं, वो यूपी पुलिस से आप तय करिए। ठीक है, जो भी था वहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका दाह संस्कार जिम्मेदारी आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं उन लोगों से। अब हमको दूसरा बात आपके लिए बता दीजिए कि डॉक्टर विनोद जी ने कहा था कि मैं इसकी जांच मंडे को करूंगा। आपसे मिलने के बाद आपने कहा था कि पैडन मेरी गाड़ी गई है, मैं 2 घंटे में किट आ जाएगा। 2 घंटा भी नहीं, आधा घंटा बोला मैं, 2 घंटा भी बड़ा गलत बोला है। सूरज, आप उनके पिताजी को बुला दिए, आप उनके पिताजी को बुलाइए जो मेरे सामने बात करें। आप 15 मिनट आपको किसने कहा कि मंडे को जांच होगी? नहीं कहा इन्होंने। आप जो इल्जाम लगाएंगे, इल्जाम सब मौजूद होगा, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके पिताजी का बाइट है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बाइट से क्या मतलब है? आप उस तरफ खड़े हैं, आप जो इल्जाम लगाएंगे, इसने बोला हम लोग एक्सेप्ट करते रहेंगे। इसमें जज डालते हैं और 2 मिनट में भी रिपोर्ट आ सकती है, 2 से 10 मिनट लगता है रिपोर्ट आने में, है ना। तो क्या सर इस तरह के कुछ किट से चेक किया गया था क्या फिर? कौन सी किट थी जो इतनी जल्दी रिपोर्ट दे रही है सर? एंटीजन किट कहते हैं। अच्छा, तो वो उस समय प्रोवाइड करा दी गई थी हॉस्पिटल। अच्छा, पहले अवेलेबल नहीं थी जिस किट के लिए लोग कह रहे हैं बार-बार की। अच्छा, ये रैपिड वाली थी कि सिर्फ एक ये पता चले कि क्या हो सकता है? अच्छा, देन उसके बाद फिर जो आगे होता है वो देखा जाता है। आप भी लिख के दीजिए, उसकी गारंटी भी आपकी होगी, इसकी मैं निवेदन करता हूँ करेंगे। उसका भी जो भी आरोपी होगा उसका फोटोकॉपी लगा देंगे। मेरी बात सुनिए सर, आरोपी जो भी होगा हमारे पक्ष का होगा, हमारे कार्रवाई करेगा, उनके पक्ष का होगा कि उन पे कार्रवाई और पुलिस के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना तो समाप्त किया, लेकिन वो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि जो डॉक्टर वहां पे इलाज कर रहे थे उनकी लापरवाही की वजह से प्रीतपाल सिंह की जान गई है और ऐसे में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि NSC प्रबंधन सूत्र बार बार ये कह रहा था कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। प्रीतपाल सिंह गंभीर स्थिति में नेहरू चिकित्सालय आए थे। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई है और जयंत चौकी प्रभारी के द्वारा जांच किया जा रहा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहिए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।